ड्रामा सीरियल माशर एपिसोड नंबर 4 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि मीर साहब को अटैक हो चुका है। मीर साहब अब्दुर्रहमान की उस बात को दिल पे ले गए हैं जब अब्दुर्रहमान ने कहा था कि मैं अभी तक आयमा से निकाह करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब्दुर्रहमान किसी और लड़की से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसे अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, अपना फ्यूचर बनाने के लिए वक्त चाहिए। वो नेक्स्ट एडमिशन ले चुका है और मज़ीद पढ़ना चाहता है, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहता है। लेकिन यहाँ मीर साहब की जो तवक्को थी, मीर साहब जो सोच रहे थे कि आयमा से निकाह कर दें और अपनी ज़िम्मेदारी निभा दें और जीते जी आयमा का निकाह उससे कर दें, वो उसमें रुकावट बना, उसका इनकार। और उसके बाद हम देखते हैं कि मीर साहब हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि वो स्ट्रेस में है, परेशानी में है, उन्होंने बात दिल पे ली है। तो यहाँ अब्दुर्रहमान जानता है सारी सूरत हाल को। आयमा बहुत ज़्यादा परेशान है, अब्दुर्रहमान बहुत ज़्यादा परेशान है, सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं। तो जब डॉक्टर साहब की बातें सुनने के बाद फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनको कल डिस्चार्ज किया जाएगा। यहाँ अब्दुर्रहमान आयमा को घर छोड़ने आता है। तो फिर आयमा एक बार फिर अब्दुर्रहमान से बात करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। तो यहाँ हम देखते हैं थोड़ा दिल नरम पड़ता है अब्दुर्रहमान का और सोचता है कि मुझे निकाह कर लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं एक ऐसा सीन आता है कि वहाँ पे अब्दुर्रहमान अकेला उनके यानी कि मीर साहब के पास बैठा हुआ है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत मेरी वजह से ख़राब है, जो मैंने इनकार किया, चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप जो चाहते हैं वैसा ही करते हैं। यहाँ मीर साहब की तबीयत ठीक हो जाती है और मीर साहब अब दोबारा राज़ी हो गए हैं कि ठीक है, इनका निकाह होना चाहिए। दूसरी तरफ जब गिलानी साहब की बात करते हैं और मानी की बात करते हैं, तो मानी अभी भी रज के ढीठ बना हुआ है, अभी डटा हुआ है कि मैंने इससे ही आयमा से ही शादी करनी है। और हम देखते हैं जनाब ने आशिकाना सा माहौल बना रखा है और सिगरेट पीना, घर से बाहर रहना, रातें बाहर गुजारना, अजीब सा माहौल है उसका। और फिर यहाँ हम देखते हैं जब वो हॉस्पिटल में पहुँचते हैं और गिलानी साहब और मानी की वालदा जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं, पता करने जाते हैं मीर साहब का, तो वहाँ सुलह हो जाती है। और सुलह के बाद यहाँ मीर साहब उनको बताते हैं कि ठीक है भाई, जुमे वाले दिन निकाह रख रहे हैं तो आप लोगों ने लाजमी आना है। तो वहाँ निकाह से पहले एक और तकरीब होती है, जब वो निकाह के लिए डेट फिक्स कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मानी पहुँचता है। अब अजीबोगरीब सूरत हाल वहाँ पे होती है कि हम देखते हैं वहाँ मानी के साथ हैंडशेक होता है और इसको अब्दुर्रहमान देख लेता है। बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल, मतलब बिल्कुल कोई बंदा नहीं चाहेगा कि जिससे निकाह हो रहा है उसके साथ कोई और बंदा हैंडशेक करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे आता है और उसके हाथ पे मेहंदी रखता है और फिर मतलब उसकी तरफ देखते रहना, ये सारी बातें पहले ही दिल पे ले चुका है अब्दुर्रहमान। तो अब्दुर्रहमान को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ अब्दुर्रहमान आयमा से कुछ कंसल्ट करना चाह रहा है कि क्या ये चीज़ें वाकई ऐसी हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान के साथ अब उसकी बात हो नहीं सकती क्योंकि बड़ी बेगम साहिबा ने रोक दिया है कि निकाह के बाद अब ये बात कर पाएंगे। तो बार बार वो बेचारा फ़ोन करता है और आयमा बार बार कट कर देती है। वो सिर्फ ये समझती है मुझसे मोहब्बत की बात करने वाला है, वो बेचारा कोई और बात करने जा रहा है। तो यहाँ एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हैं। तो इस एपिसोड के अंदर वो जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, उसी को लेकर अभी वो बेचारा परेशान फिर रहा है और आयमा यहाँ खुश फहमी में फिर रही है और खुश फिर रही है कि उसकी शादी, और बस वो शादी के चक्करों में खुश हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो बेचारा मानी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। और इस यानी एपिसोड नंबर 4 की बात करें तो यहाँ हम देखते हैं कि फ़ौज़िया परवीन साहिबा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी अब्दुर्रहमान से। तो अब्दुर्रहमान ने तो बिल्कुल साफ साफ इनकार किया। एपिसोड नंबर 3 में भी हमने देखा, उसकी बेइज्जती भी की और ये कहा था कि बिल्कुल ऐसा सोचना भी ना कि मैं आपसे शादी करूँगा। तो मतलब वो सारी चीज़ें जो गुजर चुकी हैं, वो अब उसको लेकर यहाँ पे जब निकाह देखती है फ़ौज़िया कि यहाँ तो आयमा और अब्दुर्रहमान का निकाह हो रहा है, तो फ़ौज़िया आती है और बहुत ज़्यादा जंग करती है भाई आयमा के साथ और कहती है आपने मेरा हक मार लिया, आपने मेरी मोहब्बत छीन ली, आपने ये किया वो किया, इस तरह की बातें होती। तो यहाँ पे साफ साफ बता देती है आयमा कि आपके साथ तो उसको कभी मोहब्बत थी नहीं, वो तो एम शुगल मेला आपके साथ चल रहा था। तो मतलब क्या आपने जो करना है सो कर लें। तो यहाँ वो कहती है कि मैं आपसे अब्दुर्रहमान को छीन के दिखाऊंगी। तो यहाँ अब्दुर्रहमान से छीनना अब क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि फ़ौज़िया परवीन साहिबा पहुँचेंगी अब्दुर्रहमान के पास और अब्दुर्रहमान के दिल में डालेंगी मानी की बातें कि मानी भी मोहब्बत करता है या आयमा के साथ, और इस तरह की बातें होंगी और उसका दिल खट्टा पड़ेगा और वो दूर हो जाएगा।
और शायद निकाह में भी बहुत ज़्यादा खलल पड़े, जो कि नेक्स्ट फ्राइडे का रखा गया उनका निकाह, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुश है मीर साहब और बड़ी बेगम, और अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उसे शादी के बाद की ज़िंदगी सिखाते हैं और अब्दुर्रहमान के साथ खुश रहने और मोहब्बत की बातें सिखाते हैं। ये सारी बातें, एक तरफ फैमिली बहुत खुश है, दूसरी तरफ बीच में दो शैतान काम ख़राब करने जा रहे हैं, मानी और फौजिया। यहाँ मानी को मोहब्बत आयमा से, वो काम ख़राब कर देगा, और यहाँ बीचों बीच फौजिया को मोहब्बत है अब्दुर्रहमान से, वो काम ख़राब करेगी। तो खुद गर्ज़ ज़माना दूसरों का सुकून बर्बाद करता है। इस स्टोरी के अंदर हमें ये पता चला। अगर हम करैक्टर वाइज बात करें तो यहाँ आयमा का करैक्टर आउटस्टैंडिंग, बहुत बढ़िया करैक्टर, लेकिन देखते हैं कि उसको हैंडशेक नहीं करना चाहिए था। किसी भी बंदे को अपनी फैमिली के अंदर इतनी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, और चाहे भले ही कितना ही ज़्यादा तल्लक हो, कि आप उससे हैंडशेक कर रहे हो, आपके घर में आ रहे हैं, इट्स ओके, आपके बड़ों की दोस्ती है, ठीक है, लेकिन भाई एक लड़की हो के आप जो भी बाहर के रिलेशंस वाले हैं उनसे आप हैंडशेक नहीं करो, इससे मामला ख़राब हो सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती हैं, और सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं इन चीज़ों को बहुत छोटा समझा जाता है, मामूली समझा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान का दिल खट्टा इसीलिए पड़ रहा है कि उसने उसको हैंडशेक करते देखा। और यहाँ हम देखते हैं वो भी तो कितना बदनीता है कि उसको पता है कि कज़न्स हैं और उनकी शादी होने जा रही है। अब उसकी हालत देखें, ऐसे जैसे भिखारी सड़कों पे खड़े होते हैं मांगने वाले, अजीबो गरीब सूरत हाल बना रखी है। अल्लाह के बंदे, उनका निकाह हो रहा है, आप उनको मुबारक दो, चलो आपके बचपन के दोस्त हैं, आप उनके साथ खेलते थे मिल के, तो उनकी खुशी में शामिल हो, आप तो उनकी खुशी बर्बाद करने पे तुले हुए हो। तो मतलब एक शैतानी और विलन का किरदार है जनाब, हम देखते हैं मानी की तरफ से। और यहाँ हमारी जो सबसे बेकार लग रहा था कि लल्लू पंजू सी लग रही थी हमारे पास, फौजिया परवीन BA साहिबा, अब वो भी बीच में आ रही हैं और वो भी विलन का किरदार अदा करेंगी, और यहाँ सुकून बर्बाद करने जा रही हैं अब्दुर्रहमान का भी और आयमा का भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।